नमस्कार साथियों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण रेडियोलॉजी प्रोसीजर लेके आए हैं आईवीपी। आईवीपी को कैसे करते हैं, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मेथड क्या है, ये सारी जानकारी हम आज इसमें देखते हैं। और ये तुम्हारे इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मेथड, कॉन्ट्रास्ट, डिजीज़ आफ्टर केयर हैं और इन सब के बारे में आज जानेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आईवीपी मतलब इंट्रावीनस पाइलोग्राफी की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। आईवीपी इज़ एन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम यूजिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट इंट्रावीनसली। यानी कि एक्सरे आईवीपी जो है एक एक्सरे की जांच होती है जो हमें क्या करते हैं कि आईवी कॉन्ट्रास्ट देके नसों द्वारा आईवी कॉन्ट्रास्ट देके हम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर की जांच करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या देखते हैं। ये है तुम्हारी किडनी, ठीक है, इसमें किडनी देखते हैं, ठीक है, राइट लेफ्ट। और ये यूरेटर देखते हैं, इसमें कोई पैथोलॉजी तो नहीं, और ये ब्लैडर की कोई पैथोलॉजी है उसको देखते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा एनाटॉमी क्या है। ये एक इमेज है यूरोग्राफी की, सिटी यूरोग्राफी की है। तो इसमें हम देखते हैं ये है राइट किडनी, ये देखो इधर से पूरी राइट किडनी, और ये है लेफ्ट किडनी, ठीक है। ये है यूरेटर, यहाँ से ऐसे ऐसे यूरेटर आया है, ठीक है, और ये है ब्लैडर। अब इसमें हम देखते हैं एनाटॉमी। ये है रीनल पेल्विस, ठीक है, इसमें किडनी के स्टोन बहुत ज़्यादा फंसते हैं। ये हो गया तुम्हारा पीयूजे, पेल्विक यूरेटर जंक्शन, ये इतना यहाँ तक, ठीक है। एक बार मिटा के दिखाता हूँ। पीयूजे इतना होता है तुम्हारा, ये हो गया पेल्विक, और ये यहाँ से लेके ये पीयूजे, और ये तुम्हारा अपर यूरेटर हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा मिडिल यूरेटर हो गया, और ये तुम्हारा लोअर यूरेटर हो गया, ठीक है। इसमें ये हो गया पीयूजे, और ये हो गया IVUA, ये तुम्हारा हो गया IUJ, ठीक है। ये हो गया VUJ यानी वेस्कुलर यूरेटर जंक्शन, ठीक है। ये तो तुम्हारी एनाटॉमी हो गया, ये हो गया ब्लैडर, ठीक है। अब शुरू करते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं इंडिकेशन क्या है, ठीक है। इंडिकेशन में सबसे पहले है इंडिकेशन में किडनी स्टोन, यानी किडनी में अगर स्टोन है तब हम ये जांच कराते हैं। हेमाचूरिया, हेमाचूरिया का मतलब ब्लड इन यूरिन, यानी पेशाब में अगर खून आ रहा है तो ये जांच कराते हैं, ठीक है। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि पेशाब में रुकावट या धीरे धीरे रुक रुक के आना, तब कराएंगे। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ यानी कि जन्मजात कोई विकार है किडनियों में या यूरेटर में या ब्लैडर में तो हम कराते हैं। जैसे इसमें होते हैं तुम्हारा एक्टोपिक किडनी हो गई जो यहाँ अपनी जगह पे ना हो के इधर पेल्विस में कहीं डली होती है या कुछ और ये इस कई बार यूरेटर डबल डबल रहते हैं, उसकी स्थिति में भी कराते हैं। तो ये कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है तब कराते हैं। ट्यूमर्स अगर है किडनी में कहीं भी, ब्लैडर में या यूरेटर में कहीं भी, तो अभी हम ये कराते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, ठीक है, यानी कि पेशाब तुम्हारे किडनियों में भर रहा हो तो भी हम ये जांच कराते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कब हमें नहीं कराना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में है सबसे नंबर 1 पे रीनल फेलियर, यानी किडनी काम ही नहीं कर रही तो नहीं कराएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट डालेंगे तो फिर निकलना भी तो ज़रूरी है। उसके बाद है कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, यानी कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी अगर है मरीज़ को तो अभी हम नहीं कराएंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी पे भी नहीं कराएंगे। सीवियर हाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की अगर कमी है तब भी हम ये जांच नहीं कराएंगे, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है, ये एक कैंसर होता है, ये क्या बोलते हैं ब्लड कैंसर होता है जो ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में ये पाया जाता है। मल्टीपल माइलोमा जो बोन मैरो होता है उसी में ये इफ़ेक्ट करता है बोन मैरो को, ठीक है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल माइलोमा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेशेंट प्रेपरेशन, यानी मरीज़ की क्या तैयारियां होंगी। तो इसमें सबसे पहले है फास्टिंग 6 to 8 आवर्स, यानी कि हमें 6 से लेके 8 घंटे तक उसको फास्ट रखना है, ठीक है। बाउल प्रिपरेशन, लेग्जेटिव, यानी कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसको क्या करेंगे, लेग्जेटिव एक रात पहले, यानी कि जैसे आज हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको पिछले रात को उसको लेग्जेटिव दे देना है ताकि उसका पेट साफ़ हो जाए। रिमूव मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ये हटाना है। कंसर्न फॉर्म भराना है, ठीक है, और एलर्जिक टेस्ट करवाना है। चेक रीनल फंक्शन टेस्ट। अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। जैसे अपने पास कोई पर्चा आता है जिसमें हमें मतलब कॉन्ट्रास्ट यूज करना है, ठीक है। ऐसी कोई भी एग्जामिनेशन है जिसमें हमें कॉन्ट्रास्ट यूज करना है, चाहे वो सिटी हो या एक्सरे हो या कोई भी प्रोसीजर हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे वो फॉर्म लेके आए तो उसके एक फॉर्म में कोटक कैसे बना लेना है, ठीक है। इसमें हम सबसे ऊपर लिख लेंगे सीरम क्रेटिनिन, सबसे पहले लिख ही लेंगे, ठीक है। ब्लड यूरिया, BP, शुगर, एलर्जी, ठीक है। अगर फीमेल है तो LMP, और सर्जरी, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है पहले, ये चीज़ हमें नोट कर लेना पहले, ठीक है। जैसे पेशेंट है अब उसको सामने खड़ा करके या उससे
पूछते रहना है। सीरम क्रिएटिनिन तो अपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा, उसमें नोट रहता है, वो लिख लेना है। जैसे मान लो उसकी आ रही 0.89 mg/dl, ठीक है। ब्लड यूरिया आ रहा है मान लो 20 mg/dl, ठीक है। बीपी उसका पूछा तो उसने बताया हाँ नॉर्मल रहता है, या थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, या हल्का कम रहता है, ठीक है, नोट कर लेना। शुगर उसमें अगर जांच में है तो ठीक है, नहीं तो उससे पूछ लेंगे शुगर वगैरह तो नहीं रहता, तो वो बताएगा नहीं रहता, ठीक है, या रहता है थोड़ा बहुत, तो वो भी नोट करना है। किसी दवाई से एलर्जी वगैरह नहीं है, पूछ लेना पहले ही कि कोई दवा खाते हो दाने वाने तो नहीं पड़ते हैं, ऐसे वैसे पूछना है और नोट कर लेना है। उसके बाद अगर फीमेल तो LMP नोट करना है, ठीक है। 15 डे रूल पता होगा, उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है, जैसे कोई इम्प्लांट वगैरह नहीं तो नहीं डला अंदर। और एक और चीज़ नोट करना है इसमें, तुम्हें वो COPD वगैरह तो नहीं है, या अस्थमा वगैरह बीमारी तो नहीं है। कॉन्ट्रास्ट के लिए ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, अस्थमा वगैरह, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ें। तो ये नोट हमें करना है और अपने डेली रूटीन में लाना है, ताकि हमें कोई गलती ना हो और रिएक्शन के चांस कम से कम हो, ठीक है। ये तो हो गया पेशेंट प्रिपरेशन। अब हम आगे देखते हैं इक्विपमेंट में क्या क्या लगेगा, ठीक है। तो इक्विपमेंट में क्या है, तुम्हारी एक्सरे मशीन होनी चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरे मशीन हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो गया, IV कैनुला हो गया, सिरिंज हो गया, इमरजेंसी ड्रग्स, ये चीज़ तुम्हारे होना ज़रूरी है। और ये जाने क्या छोड़ो, ठीक है, इतनी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं इमरजेंसी ड्रग में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले एविल है, एविल तो होना ही चाहिए, हाइड्रोकोट होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है, डेक्सा होना चाहिए, और 2 इंजेक्शन और होने चाहिए जो तुम्हारे एक तो हार्ट रेट को बढ़ा दे, एक रहता है हार्ट रेट को कम करे अगर ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो, ठीक है, ये इंजेक्शन होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट हमें कौन सा करना है, वाटर सोलूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। एग्जांपल में जैसे यूरोग्राफिन हो गया, आयोहेक्साल हो गया। अच्छा, वाटर सोलूबल क्या होता है, ये हम बात कर लेते हैं। देखिए, वाटर सोलूबल कॉन्ट्रास्ट मतलब है कि ऐसा कॉन्ट्रास्ट जो हमारे, जैसे हम IV कॉन्ट्रास्ट देते हैं जो ब्लड में जाके, ठीक है, ब्लड में जाके और किडनियों के द्वारा फिल्टर होकर बाहर आ जाए, यानी कि वो तुम्हारे कहीं बॉडी में रुके ना, यानी कुछ देर रुक के उसके बाद फिल्टर होकर किडनियों द्वारा पूरा कॉन्ट्रास्ट बाहर आ जाए, उसको हम बोलते हैं वाटर सोलूबल। यानी कि ये तुम्हारा पेशाब जो फिल्टर होकर पेशाब बनती है उसमें सोलूबल होकर उसमें मिलके बाहर आ जाए, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रास्ट हमें यूज़ करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है मेथड, करने का तरीका। इसमें सबसे पहले पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे लेटाना है, ठीक है। टेक स्काउट फिल्म, यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, टेबल पे सुपाइन पोजीशन बना देनी, ठीक है। अब उसमें हमें लेना है स्काउट फिल्म। स्काउट फिल्म क्यों लेंगे, क्योंकि हम पहले तो ये चेक कर लेंगे कि पोजीशन सही है कि नहीं सही है। दूसरा हमें ये चेक कर लेना है कि कोई गैस वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, जिससे हमें प्रोसीजर करें तो कोई पता चले गैस बहुत ज़्यादा है और प्रोसीजर कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट की वजह से, हमें कॉन्ट्रास्ट डाल रहे हैं और वो कुछ सही नहीं हो रहा, दिख ही नहीं रहा, प्रोसीजर तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। और नंबर 3 चीज़, कोई मेटेलिक चीज़ तो नहीं डली है। मान लो कोई अंदर कोई वो इम्प्लांट डला हुआ है और तुम्हें नहीं बताया, या कुछ ऐसा कपड़ा पहने हुए जिसमें मेटेलिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी, पोजीशन फैक्टर वगैरह सही लगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। और अब है आगे क्या है, इंजेक्ट कॉन्ट्रास्ट IV। उसके बाद हमें क्या करना है, IV कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, IV डालने, अच्छा कॉन्ट्रास्ट कैसा डालेंगे, बोलस तरीके से डालेंगे, ठीक है। बोलस मतलब ये कि एक बार में मान लो उसको 50 ml डालना है, ठीक है, तो 50 ml एक बार में ही पुश करना है, एक रेट से, वो भी, ठीक है। यानी कि पहले डाला 20 ml, फिर रुक गए 1-2 सेकंड 3 सेकंड, उसके बाद फिर 50 ml पूरा डाल दिया, ऐसे नहीं, बोलस तरीके से डालना है। टेक सीरियल एक्सरे एट इंटरवल्स, यानी कि हमें स्कैन एक्सरे लेते रहना है, जैसे मान लो 1 मिनट की ले ली, फिर 5 मिनट, फिर 10, ऐसे इंटरवल में लेते रहना है। अप्लाई कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन का यूज़ करना कब करना वो चलो हम बता देंगे आगे, ठीक है। अब हमें करना है आगे। अब हम देख लेते हैं फिल्मिंग के बारे में। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्काउट फिल्म लेना है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि गैस वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, और ये स्टोन वगैरह दिख रहा है कि नहीं, पोजीशन सही है कि नहीं है, सही है, और फैक्टर वगैरह चेक कर लेंगे, इसलिए हम स्काउट फिल्म ले लेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे कॉन्ट्रास्ट डालने के बाद, जैसे कॉन्ट्रास्ट डाला वैसे हम नोट कर लेंगे कि मान लो हमने कॉन्ट्रास्ट डाला 12 बजे 12 PM पे, ठीक है, नोट कर लिया कहीं। अब जैसे कॉन्ट्रास्ट डालने के बाद हम टाइम देख लेंगे 1 से लेकर 5 मिनट के बीच में एक हमें एक्सपोज करना है, ठीक है, वो हम बोलेंगे नेफ्रोग्राम फेज होगा, ठीक है। अच्छा, नेफ्रोग्राम फेज में क्या होगा कि जैसे हम कॉन्ट्रास्ट डालेंगे उसके बाद एक्सपोज करेंगे तो हम देखेंगे किडनी हल्की हल्की विजुअल होने लगेंगी, यानी कि हमारा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, यानी दोनों हमारी किडनी फंक्शनल है। अगर एक में नहीं आ रहा है तो हम फिर उस पर ध्यान रखेंगे उसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 10 से 15 मिनट वाली एक फिल्म लेंगे जिसको हम बोलते हैं पाइलोग्राम। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा देख लो ये पेल्विक जंक्शन जो होता है ना, उसमें कॉन्ट्रास्ट आके यूरेटर में आने लगेगा, ठीक है, ऐसे।
उसके बाद हम लेंगे एक 20 मिनट का, जिसमें हमें यूरेटर विजुअल हो जाएगा। ये 20 मिनट की है, ठीक है। इसमें देख रहे हो ये किडनी से ये आके ये फिल्टर होके ब्लेडर में आने लगे, ठीक है। ऐसे तुम्हारा यूरेटर अच्छे से दिख जाएगा। उसके बाद हमें एक और लेना है 40 मिनट का। अच्छा, हम यहाँ पे भी प्रोसीजर अगर ख़त्म कर देंगे, अगर हम देखेंगे दोनों यूरेटर हमारे अच्छे से प्रॉपर विजुअल हो रहे हैं, कहीं रुकावट नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, और दोनों किडनी हमारी बढ़िया विजुअल हो रही हैं, तो हमें यहीं पे ही एक मतलब प्रोसीजर रोक देंगे। अगर कहीं इसमें कोई दिक्कत है, जैसे ये किडनी शो नहीं हो रही या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरेटर नीचे नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा, तो हम और आगे प्रोसीजर चालू करेंगे। उसके बाद हम 40 मिनट का लेंगे, ठीक है। 40 मिनट में हम देखेंगे कि हमारा ब्लेडर नीचे जो ब्लेडर है वो फुल होने लगेगा। देखो उसमें फुल हो गया, ठीक है। इधर यूरेटर से भी तुम्हारा वो फिल्टर होकर पूरा ब्लेडर में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पोस्ट वाइड लेंगे। इसके बाद बोलेंगे कि भैया जाओ बाथरूम करके आओ। बाथरूम करने के बाद उसको लेटाना है और एक स्पोज करना है कि हमें ये देखना है कॉन्ट्रास्ट कितना रुक रहा है या बिल्कुल खाली हो रहा है, ये देखना है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें दो चीज़, कंप्रेशन बैंड कहाँ पे यूज़ करना है ये हम बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। देखिए कंप्रेशन बैंड हमारा कहाँ पे यूज़ होगा, जैसे हम 5 मिनट के बाद एक और फिल्म लेंगे 10 से 15 मिनट वाली, ठीक है। उसके तुरंत बाद हमें कंप्रेशन बैंड यूज कर देना यहाँ पे, ठीक है। इलियक क्रिस्ट पे यूज होगा ब्लेडर के जस्ट नीचे, ताकि जिससे हमें ये कंप्रेशन होगा तो बढ़िया से यूरेटर जो है तुम्हारा भर के आने लगेगा, यानी पूरा फील्ड होने लगेगा इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फिल्मिंग। अब हम देख लेते हैं आगे क्या है। अब आ जाते हैं आफ्टर केयर। ये कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि उसको बोलेंगे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो भैया, पानी पिलाना है। और बाथरूम पहले तो उसको ब्लेडर फुल हो गया तो बाथरूम तो लगी होगी, बाथरूम कराना है। उसके बाद बोल देना कि भैया और पानी पियो, जिससे तुम्हारा ये कॉन्ट्रास्ट फिल्टर होकर वाटर में घुल के किडनियों के द्वारा सब भैया बाहर निकल आए, ये देखना है। ऑब्जर्व करना है एलर्जी का, यानी कि एलर्जी पे ध्यान देना कि कोई दाने वगैरह तो नहीं पड़ रहे, या बीपी लो तो नहीं हो रहा, बीपी बढ़ तो नहीं रहा है, पल्स वगैरह चेक करते रहना है, ठीक है। इसके बाद वाइटल्स मॉनिटरिंग करना है, जैसे बीपी, शुगर, बीपी लो और हाई, पल्स वगैरह देखना है। फिर उसके बाद हमें 30 मिनट तक ये सब देखना है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उसका आईवी हटा देना है, ठीक है। जो कैनुला हमने लगाया वो हटा देना। अच्छा, अब ये उसके बाद हम देखेंगे कि भैया डिसऑर्डर क्या क्या है, यानी किस किस क्या क्या बीमारी हमें दिखती हैं इसमें आईवीपी में। सबसे है पहला रीनल स्टोन, यानी कि कहीं भी स्टोन है, स्टोन देखने के लिए कहीं रुकावट तो नहीं आ रही स्टोन की वजह से। दूसरा है हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि तुम्हारी किडनियों में कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, वो देखना है। फिर ट्यूमर्स वगैरह, पॉलीसिस्टिक किडनी वगैरह देखना है। यूरेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि यूरेटर में कहीं स्टोन की वजह से या बिना स्टोन की वजह से कई बार यूरेटर नैरोविंग हो जाते हैं, यहाँ पे मांस वास ऐसे जम जाता है ना, तो नैरोविंग हो जाती है। ये सारी चीज़ें देखना है बढ़िया प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पॉलीसिस्टिक किडनी जैसे ये है वो देखना है। एक्टोपिक वगैरह किडनी होती है कई बार,